सभी विद्यार्थियों को कंप्यूटर पॉइंट विद एम के चैनल में स्वागत है। आज आपको जो करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा डेटा संचार के प्रकार के बारे में। यानी डेटा संचार है उसके कितने प्रकार हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेटा संचार के प्रकार। ये टॉपिक रहेगा अपना डेटा संचार के प्रकार। डेटा संचार है वो तीन प्रकार से डेटा संचार के तीन प्रकार होते हैं। जो नंबर एक जिसका नाम होता है वो होता है सिंप्लेक्स मोड। यानी पहले जो नाम होता है आपका सिंप्लेक्स मोड। उसके बाद सेकेंड नंबर जो होता है वो होता है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड होता है हाफ डुप्लेक्स मोड। और तीसरा जो अपना जो होता है वो होता है फुल डुप्लेक्स मोड। ये तीन है वो आपका डेटा संचार के प्रकार हैं। परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि डेटा संचार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि डेटा संचार है वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है वो विद्यार्थी सिंप्लेक्स मोड होता है। सेकेंड नंबर जो होता है वो होता है अपना हाफ डुप्लेक्स मोड। और तीसरा नंबर जो डेटा संचार होता है वो होता है आपका फुल डुप्लेक्स मोड। यानी तीन प्रकार से डेटा का संचार होता है। सबसे पहले चर्चा होती है अपनी सिंप्लेक्स मोड की। तो सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। सिंप्लेक्स मोड इसमें डेटा का संचार यूनिडायरेक्शनल होता है। यानी यूनिडायरेक्शनल है वो ये संचार करता है यूनिडायरेक्शनल के रूप में। यूनिडायरेक्शनल के रूप में ये संचार करता है। और यूनिडायरेक्शनल का जो अर्थ होता है वो होता है विद्यार्थी एक दिशात्मक। यानी इसमें क्या होता है कि जो अपना डाटा का जो संचार होता है वो एक ही दिशा में होता है। यानी इसमें क्या होता है कि सेंडर है वो रिसीवर को डाटा भेज सकता है, परंतु रिसीवर है वो सेंडर को डाटा नहीं भेज सकता। यानी ये एक ही दिशात्मक होता है, एक ही दिशा में होता है। यानी डाटा जा सकता है, डाटा वापस उसका रिप्लाई नहीं आएगा। यानी जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर अपन समझाते हैं, जैसे कीबोर्ड के द्वारा अपन कोई भी अक्षर को टाइप करते हैं तो मॉनिटर को ये आदेश देता है, मॉनिटर उसको दिखाता है, लेकिन मॉनिटर इसको वापस आदेश नहीं देगा कि आपको क्या लिखना है। तो वही बात है, कीबोर्ड है वो एक अपना सिंप्लेक्स मोड का उदाहरण मान सकते हैं। यानी कीबोर्ड के द्वारा अपन मॉनिटर पे कोई उदाहरण लिखते हैं। उसके बाद अपना रेडियो के अंदर क्या होता है कि रेडियो के अंदर आवाज आती है, जो भी गाने चलते हैं वो आप सुन सकते हो, लेकिन रेडियो के माध्यम से आप ये नहीं कह सकते कि आप ये गाना चलाइए। तो कहने का अर्थ इसमें डाटा है वो जाएगा लेकिन डाटा वापिस नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए ये ए हो गया जिसको बोलते हैं अपन एक सेंडर के रूप में नाम लेते हैं ए, और ये हो गया अपना बी, ये बी हो गया जिसको बोलते हैं अपन रिसीवर, ये रिसीवर हो गया। यानी ए है वो बी के पास अपने डाटा को सेंड करेगा। ये कोई डाटा सेंड हो रहा है यहाँ, लेकिन ये जो बी है वो इसको वापस रिप्लाई नहीं देगा। तो ये जो इस प्रकार का जो डाटा है वो एक सिंप्लेक्स मोड के रूप में होता है, जो एक तरफा डाटा का संचार होता है। अगला जो है वो अपना है हाफ डुप्लेक्स मोड। अब हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि डाटा का जो संचार होता है वो द्विआत्मक होता है। यानी द्विआत्मक होता है इसका डाटा का संचार, यानी दोनों तरफ। यानी इसमें जो डाटा का संचार होता है वो दोनों तरफ होता है, लेकिन दोनों तरफ जो डाटा का संचार होगा उसका समय अलग अलग होगा। यानी समय अलग अलग होता है, यानी जो समय होता है वो इसमें अलग अलग होता है। यानी एक समय में एक तरफ डाटा जाएगा और दूसरे समय में फिर डाटा दूसरी तरफ से आएगा। यानी ये नहीं कि एक ही समय में दोनों तरफ से डाटा आदान प्रदान हो रहा है। यानी पहले सेंडर है वो डाटा को भेजेगा रिसीवर के पास, और फिर रिसीवर क्या करेगा अगले समय में, यानी कुछ समय लगाकर डाटा को सेंडर के पास वापस रिपीट करेगा। तो वो अपना हाफ डुप्लेक्स मोड होगा। यानी इसमें जो डाटा का संचार होता है वो दोनों तरफ होता है। उसमें पहले वाले में एक तरफ था, इसमें दोनों तरफ होता है। लेकिन जब दोनों तरफ डाटा का संचार होता है तो उसमें समय जो होता है, समय वो क्या होता है दोनों का अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन उदाहरण लिख सकते हैं वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी का उदाहरण है वो इसके लिए दी बेस्ट उदाहरण है वॉकी टॉकी। यानी वॉकी टॉकी के अंदर क्या होता है कि जब ये मेजर होते हैं वो रखते हैं, जब कोई मेजर किसी को आदेश दे रहा है
तो पहले वो आदेश को सुनेगा, उसके बाद दूसरा जो मेजर है जो आदेश को सुन रहा है उसको फिर वापस आदेश देगा। तो वॉकी टॉकी है वो इसका दी बेस्ट उदाहरण है हाफ डुप्लेक्स मोड का। इसमें जैसे मान लो ऐसे बनेगा, जैसे ए है वो एक सेंडर हो गया और बी हो गया वो आपका एक रिसीवर हो गया, यानी ये रिसीवर है, ठीक है, ये रिसीवर हो गया। अब ये क्या होगा कि जब ये यहां से डाटा जा रहा है तो पहले ये डाटा जाएगा, ये तो हो गया एक समय में। फिर दूसरा समय क्या रहेगा इसका, दूसरा समय यानी इसमें देखो दूसरा समय क्या रहेगा कि ए है और ये हो गया बी आपका। तो इसने क्या किया, बी ने फिर वापस इसमें डाटा को भेजा, यानी ये देखो इस प्रकार, ये इस प्रकार कार्य होगा, यानी पहले डाटा को इस बी की तरफ जाएगा, नहीं रिसीवर के पास जाएगा, फिर दूसरे समय में क्या होगा कि बी है वो इसको वापस रिप्लाई करेगा। ये नहीं कि पहले ए कर दिया फिर उसके बाद बी हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। इसमें एक समय में एक तरफ डाटा होता है और दूसरी क्रम में दूसरी तरफ डाटा का आदान प्रदान होता है, तो वो होता है आपका हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर होता है ये कार्य। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है आपका फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड भी जो है वो आपका दोनों तरफ से डाटा का आदान प्रदान होता है ना, द्वितीयात्मक डाटा का आदान प्रदान होता है इसमें, यानी दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ होता है डाटा का आदान प्रदान। आपको ये लगेगा क्या बात, ये हाफ डुप्लेक्स मोड पे भी डाटा का आदान प्रदान दोनों तरफ होता है और फुल डुप्लेक्स मोड में भी डाटा का आदान प्रदान है वो दोनों तरफ होता है। तो अंतर क्या हुआ, तो अंतर मैं आपको बता देता हूं कि दोनों तरफ इसमें भी डाटा का आदान प्रदान होता है, दोनों तरफ इसमें भी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो समय होगा, समय किसमें, फुल डुप्लेक्स मोड में, वो समय भी एक ही रहेगा, यानी इसमें लगातार जो है, इसमें कोई समय की पाबंदी नहीं है, इसमें समय लगातार आना जाना रहेगा, यानी डाटा का एक तरफ तुरंत जाना और दूसरी तरफ से तुरंत आना, यानी एक ही समय में, एक उसमें अलग अलग समय था लेकिन इसमें क्या होगा कि एक ही समय में दोनों तरफ से डाटा का आदान प्रदान होगा। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर अपन मोबाइल से बातचीत करते हैं, मोबाइल से बातचीत करते हैं अपन बातचीत, तो इसमें क्या होगा कि जब अपन ए से बी के पास किसी संदेश को भेजा, ये मान लीजिए सेंडर हो गया, ये मान लीजिए आपका रिसीवर हो गया। जब अपन ए के पास ए का डाटा बी के पास भेजेंगे तो इस प्रकार ये डाटा का संचार होगा, यानी इस प्रकार देखो लगातार हो रहा है ना, इस प्रकार, यानी दोनों तरफ तीर के निशान लगाने होंगे आपको कि इसमें एक ही समय में दोनों तरफ से डाटा का आदान प्रदान होता है। किसके अंदर, फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर। और हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है कि डाटा का आदान प्रदान दोनों तरफ से होता है लेकिन अलग अलग समय में। और सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है कि डाटा का आदान प्रदान होता है एक तरफा, यानी एक ही दिशात्मक में रूप में डाटा का आदान प्रदान होता है। सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये आपको डेटा संचार के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग अलग प्रकार की जो है कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित वीडियो अपलोड की जाएगी और एकदम सरल हिंदी भाषा में इसको बताया जाएगा।